हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एबीएल क्लासेस में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। पी एन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में ये हर बार 100% प्रोबेबिलिटी के साथ आता है। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, ये दो प्रकार से पूछा जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी वह परिपथ होता है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का दिष्टकरण करता है। दिष्टकरण मीन्स प्रत्यावर्ती अर्थात एसी वोल्टेज अथवा एसी धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में और डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो पहला हमने इसका टॉपिक लिया है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, यानी हमारा जो पीएन जंक्शन है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया है और इसका वर्किंग मेथड भी हम आपको समझाएंगे। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के केवल आधे भाग का दिष्टकरण करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के केवल और केवल आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है। तो इसके लिए उपकरण को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 से इनपुट दिया जाता है, जो हमारा एसी वोल्टेज अथवा एसी करंट है उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 से जोड़ते हैं, और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 से हम पीएन जंक्शन डायोड और एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ते हैं, जिसके सिरे पर हमें डीसी आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम परिपथ को संयोजित करते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां बना लेते हैं, L1 और L2। L1 से हम जिस एसी सोर्स को हमने डीसी में कन्वर्ट करना है उसको जोड़ लेते हैं, इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं, और L2 कुंडली से पीएन जंक्शन डायोड जोड़ते हैं और उसके सिरों पर हम लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और लोड प्रतिरोध के सिरों से ही हमें आउटपुट डीसी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम परिपथ बनाते हैं। अब ये कैसे कार्य करता है, इसका वर्किंग मेथड क्या है, एक बार इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो यूनिट है इसमें ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके कार्य विधि को हम समझ लेते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा हमारा अल्टरनेटिंग होता है, धनात्मक फिर ऋणात्मक, ये एक चक्र पूरा होता है, यहाँ पूरा आवर्तकाल, तो प्रत्यावर्ती धारा जो हमने इनपुट दिया ये धनात्मक अर्धचक्र के क्रम में जब होता है तो इसका सिरा ए धन विभव पर होता है और सिरा बी ऋण विभव पर होता है। तो सिरा ए जब धन विभव पर होता है तो ये जंक्शन जो है हमारा P पॉजिटिव होता है और N नेगेटिव होता है। तो ए धन सिरा धन से जुड़ जाता है और बैटरी इसका ऋण सिरा ऋण से जुड़ जाता है, और हमारा जो जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, वो अग्र अभिनत हो जाता है, फॉरवर्ड वेज में आ जाता है, और डायोड में धारा बहने लगती है। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहले धनात्मक अर्धचक्र में हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर डीसी वोल्टेज मिल जाता है, क्योंकि डायोड चालन की अवस्था में रहता है। और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ऋणात्मक अर्धचक्र आता है, यानी आधा चक्र ऋणात्मक वाला, तो सिरा ए ऋण विभव पर और सिरा बी धन विभव पर होता है। इस स्थिति में ऋण सिरा धन से जुड़ जाता है और धन सिरा ऋण से जुड़ जाता है,
और डायोड अचालन की स्थिति में आ जाता है, अर्थात उत्क्रम अभिनत जुड़ जाता है। इस स्थिति में डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता और हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर किसी भी प्रकार की वोल्टता प्राप्त नहीं होती। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में हमारा एसी को डीसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती है। पुनः धनात्मक अर्धचक्र में डायोड चालन की स्थिति में रहता है। जब धनात्मक अर्धचक्र आता है तो ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस वाला प्लस से जुड़ जाता है, माइनस वाला माइनस से, और डायोड चालन की स्थिति में आ जाता है। तो हमें पुनः जो है डीसी वोल्टेज लोड प्रतिरोध के सिरों पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका अलग से ग्राफ बना देते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर डीसी वोल्टेज मिलता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध के सिरों पर डीसी वोल्टेज नहीं मिलता, बिकॉज धनात्मक अर्धचक्र में डायोड चालन अवस्था में रहता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड अचालन की स्थिति में रहता है। इसी बात को हम एज अ थ्योरी कार्यविधि में लिख देते हैं और ये वाला डायग्राम लास्ट में हम बना देते हैं कि जो इनपुट हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं उसके केवल धनात्मक अर्धचक्र पर ही हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलता है, ऋणात्मक अर्धचक्र पर नहीं, क्योंकि डायोड अचालन की स्थिति में रहता है। अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में, यानी कि एक पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये जिसमें केवल एक डायोड जुड़ा होता है वो अर्ध तरंगिष्टकारी होता है और ये प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है, केवल धनात्मक भाग का ही ये दिष्टकरण कर पाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका रिवीजन आप लोग कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पीएन जंक्शन डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, उसका भी आप लोगों को हम लेके आएंगे वीडियो। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।